नमस्ते बच्चों। तो मैंने लास्ट टाइम 2.5 कंप्लीट कर चुका था और आप उसे पूरा रिवीजन करिए 2.1 से लेकर 2.5 तक के सवालों को। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पूरे सवाल समझ में आएंगे। तो आप उससे प्रैक्टिस करिए। देखिए, बिना प्रैक्टिस के कोई चीज़ें नहीं आएंगी। और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि वीडियोस उनको ब्लर दिख रहा है। तो जब आप वीडियो देखते हो तो उस समय आप लोग ध्यान दीजिए। जब आप यूट्यूब के लिंक पे आप जब क्लिक करते हो या यूट्यूब पे जाते हो तो उस समय उसकी क्वालिटी जो है 360 से ज़्यादा वाला 360 720 ये सब आप के क्वालिटी में आप देखोगे तो आपको वो सब चीज़ें क्लियर थोड़ा लगेंगे। क्योंकि देखिए क्या है कि यहाँ पे टैक्स है, छोटे छोटे शब्द हैं और बुक में ऊपर से करवाते हैं तो वो जो शब्द हैं आपको थोड़ा सा ब्लर दिख सकता है या फिर बहुत नहीं दिखेगा, आवाज़ आता रहेगा। तो आप 360 या 720 की क्वालिटी में एक बार डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड वाले ऑप्शन वहाँ पे होते हैं और उसके बाद आप आराम से इन सब चीज़ों को देख पाओगे और आपको क्लियर क्लियर सब चीज़ें भी समझ में आएंगी। एक बार सच में तो इतना ज़रूर कर लीजिए अपने वीडियोस में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2। अब प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 में लगभग मैंने अभी देखा इसमें, तो मैं सभी सवाल तो नहीं कराऊंगा। कुछ सवाल आपके होमवर्क के लिए भी रखूंगा क्योंकि आप जब तक करेंगे नहीं प्रैक्टिस काम नहीं होने वाला। तो मैं जो जो सवाल मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए मैं उन सभी सवालों को यहाँ पे हल करके अभी बताने जा रहा हूँ। तो आप देखिए, जैसे पहला सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, पहले का 10वां सवाल। पहले का 10वां सवाल निरपेक्ष मान वाला सवाल है। तो इसको देखते हैं। बाकी अगर आपको कोई सवाल और लगता है तो आप उसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तो उसको भी मैं आपको सॉल्व करके कमेंट में बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, निरपेक्ष निकालना है तो निरपेक्ष में पहले इसको हल करते हैं। 12 ऋण पहले कोष्टक हल होगा। ठीक है जी, तो 13 और 7 20 हो जाएगा, गुणे 4। ओके, अब पहले गुणा होगा तो 12 ऋण को ऐसे रहने दीजिए, 20 के 80 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 68 पर माइनस में आएगा, इसलिए ये इसका आंसर आएगा 68। मतलब कि इसमें बी वाला राइट है। आई बात समझ में जी। कभी भी याद रखिएगा, निरपेक्ष का कोई भी सवाल हो पहले कोष्टक हल होता है, उसके बाद गुणा या भाग, उसके बाद जोड़ या घटाना। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही आप उन सवालों को कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पहले आप क्या करोगे, इसको घटाओगे फिर उसके बाद जोड़ोगे, ऐसा नहीं है। तो इसके नियम है, उस नियम को जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरे में 5 सवाल हैं जिसमें मैं पहला और चौथा करके बताऊंगा आपको। ठीक है, 3 सवाल आपके होमवर्क के लिए सेम सवाल है, इसलिए आप खुद से कोशिश करिएगा। तो पहला सवाल ही देख लेते हैं। 0.555, इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखना है, पी बटे क्यू। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था, मैंने 2.2 2.3 में 2.2 में। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर 0.55 मान लिया आपने, बराबर है। अभी एक इस सवाल में एक फ़र्क देखोगे आप, इसमें बार या फिर ऐसा कोई डॉटेड वगैरह नहीं दिया हुआ, मतलब कि ये नंबर बस यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। तो इस सवाल को आप कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे दोनों पक्षों में कितने से गुणा करें, दोनों पक्षों में कितने से गुणा करोगे, 1000 से गुणा करोगे क्योंकि 3 अंक पे दशमलव है, इसलिए 1000 x बराबर, जब इसमें 1000 से गुणा करोगे तो 555 हो जाएगा। आई बात समझ में जी आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के मान को हटाते हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे x के मान को नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि इस सवाल में आप देखोगे कि पहले से संख्या पूर्ण संख्या में मिली है हमें, तो हमें यहाँ पे घटाने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ क्या करोगे, 1000 यहाँ पे गुणा है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x बराबर 555 बटे 1000, ये सवाल खत्म हो जाएगा। अब आप कहोगे सर क्यों इसमें आपने ऐसा किया, जबकि पिछले के पूरे सवालों में हम लोग ने क्या करते थे, x के मान को घटाते थे। आई बात समझ में। यहाँ क्यों नहीं घटा रहे, यहाँ इसलिए नहीं घटा रहे क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका जो दशमलव वाला हिस्सा है वो चला जा रहा है, वो खत्म हो जा रहा है पूरी तरह से। आई बात समझ में, नहीं समझा मैं अगला सवाल कराता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ यहाँ इस हिस्से में देखिए कि यहाँ पे कोई बार नहीं। अगर ये सवाल ऐसा लिखा होता, x बराबर 0.555 पे बार ऐसा होता, या x बराबर 0.5 पे डॉट ऐसा होता, या x बराबर 0.5 डॉट 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 ऐसा होता,
तब आप x के मान को घटाते। ये सवाल पूरी तरह से यहाँ पे ही खत्म हो जा रहा है। तो इसमें आप जितने अंक पे दशमलव होगा उतने अंक के दशमलव, मतलब कि अगर 1 अंक पे है तो 10 से गुणा करिए, 2 अंक पे है तो 100 से गुणा करिए, 3 अंक पे तो 1000 से गुणा करिए। गुणा करके फिर उसी जो गुणा करोगे तो नंबर दशमलव हट जाएगा, और दशमलव हटने के बाद इस नंबर को यहाँ पे भाग दे दीजिए। 10 रहेगा तो 10 से भाग दे दीजिए, 100 रहेगा तो 100 से भाग दे दीजिए, बस वो सवाल वहीं पे समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर ये सवाल ऐसा होता तो इस सवाल को हम लोग आगे हल करते। आए बात समझ में? तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दें। चलो मैं यही एक उदाहरण का सवाल मान लेते कि ये सवाल ऐसा होता तो कैसे हल करते। देखिए ध्यान दीजिएगा, x बराबर 0.5 पे डॉट, मैं इसमें से तीनों एक ही मतलब है, तीनों के सवालों का एक ही मतलब है, कोई फर्क नहीं इन तीनों सवालों में। आई बात समझ में? तो मैं मान लेता हूँ कि कुछ ये सवाल है, तब क्या करेंगे हम लोग इसमें, माना x बराबर 0.5, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करोगे। आई बात समझ में? 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, इसमें जब आप 10 से गुणा करोगे तो 5.5 हो जाएगा। आई बात समझ में? 5.5 समझा क्या 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 मैंने भी यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि ये नंबर 5 से चलता जा रहा है। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग घटाएंगे दोनों पक्षों में 5 के मान को, x के मान को घटाने पर, ठीक है। तो 10x ऋण x बराबर 5.5 पे डॉट माइनस 0.5 पे डॉट। जब आप इसको घटाएंगे तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ देखिए ध्यान से, आप इसको घटाते हैं 0.5 पे डॉट, ये भी डॉट, 5 पे डॉट माइनस 5 पे डॉट, ये पूरी तरह से 0 हो जाएगा, समझे। और यहाँ 5 में से 0 गया 5, तो यहाँ पे 9x बराबर हो जाएगा 5, इसलिए x बराबर हो जाएगा 5/9। ये था सवाल। दोनों सवाल में इस तरह का फर्क है, समझे। डॉटेड होगा तो क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, x के मान को घटाने वाला। अगर यहाँ पे डॉट मतलब आवर्ती नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे इस तरह से सवाल को समाप्त कर देंगे यहाँ पे। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान देना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा दोनों सवालों में, ठीक है। चलिए इसी तरह का और एक सवाल है, सवाल नंबर 4 मैं करके बता रहा हूँ। सवाल थोड़ा बड़ा दिख रहा है क्योंकि अक्सर बच्चे आप लोग क्या करते हो कि बड़ा सवाल दिखते ही आप लोगों को सर में दर्द होना चालू हो जाता है, तो इसलिए मैं इस बड़े सवाल को आपको करके बता रहा हूँ। देखिए सवाल नंबर 4, 357.417 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलिए तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, माना ये नंबर जो है ये x है, 357.417 डॉट डॉट डॉट, ओके, x है। कितने अंक पे दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव है, देख रहे हो। दोनों पक्षों में 6 अंक है यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 भी नहीं कह सकते एक्चुअली, आप देखोगे 417 सेम ही नंबर है, आई बात समझ में। तो आप इसे 3 अंक भी मान के चल सकते हो। एक्चुअली ये सवाल हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, 357.417 भी कह सकते हैं डॉट डॉट, क्योंकि सेम ही नंबर आ रहा है। आई बात समझ में, आप दोनों लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो आई बात समझ में आप लोगों को ये। चलिए अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 1000 से क्या करोगे, गुणा करोगे। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि तरीके जो हैं सवालों के मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, करना है तो टाइम के हिसाब से हम लोग इसको कर रहे हैं कि अपना टाइम भी बचे और अपना डेटा भी बचा पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको यूज़ करते हैं, तो आप जब 1000 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 1000x बराबर, जब इस नंबर में 1000 से गुणा करोगे तो 357.417 इधर आ जाएगा, 0.417 ऐसे रहेगा। याद आ रहा है कुछ कि भूल गए, एक नंबर यहाँ आ जाता ना, जो भी पूरा का पूरा है वो एक पूरा का पूरा इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के मान को घटाने पर, दोनों पक्षों में x के मान को आप घटाएंगे, आई बात समझ में। तो दोनों पक्षों में x के मान को घटाते हैं, तो 1000x में से x घटाया और 357.417 में से 357.417, हाँ ये यहाँ पे इसको घटाएंगे हम लोग, आई बात समझ में। चलिए घटाते हैं इसको, यहाँ पे मैं आपको घटा के बता रहा हूँ। 357.417 और दूसरा नंबर था 357.417। चलिए इसे घटाएं, तो ये पूरा घटाने पे तो शून्य हो जाएगा, डॉट
7 में से 7 गया 0, 1 में से 5 नहीं घटेगा तो 11, 11 में से 5 गया 6, इधर बचा 3, 3 में से 3 गया 0, 7 ऐसे ही, 5 ऐसे ही, 3 ऐसे ही। ठीक है, तो ये नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 999 x बराबर 35760। आगे का कोई मतलब ही नहीं, खत्म हो चुका है। बस 999 यहाँ पे गुणा हो रहा है तो यहाँ पे क्या कर देना, भाग कर देना। तो मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा x बराबर 35760 बटे 999। नहीं समझा, वीडियो रिवाइंड करके देखिए। चीज़ें एकदम सिंपल है, आराम से करिए। दोनों पक्षों का यहाँ पे मैंने पहले इसके बारे में मैंने समझा दी, देख रहे हो दोनों सेम नंबर है तो मैं उसको एक ही नंबर में बदल दिया, दोनों सेम सेम नंबर था। तो अब यहाँ पे इनको मैंने क्या कर दिया, x मान लिया। 3 अंक पे दशमलव है तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कर दिया। आई बात समझ में? 1000 से गुणा करने पर हमारे पास, आपको मैंने पहले भी सवालों में बताया कि जब भी आप उस नंबर से गुणा करोगे तो ये पूरा का पूरा दशमलव इधर आ जाएगा, बराबर, और वहाँ पे खुद अपना एक अकेला रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के मान को घटाएंगे। तो यहाँ पे मैंने x के मान को घटाया, यहाँ पे भी मैंने x के मान को घटाया। तो 1000 में से x घटेगा तो एक घटे, 1000 में से एक घटाएंगे तो 999 आएगा। और यहाँ पर इस पूरे नंबर में से इस नंबर को घटाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको घटाकर ये नंबर्स को बता दिया कि कैसे घटाया इसको। और उसके बाद ये नंबर हमें मिला 999। यहाँ पे गुणा हो रहा था तो इसलिए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़े, आई बात समझ में आप लोगों को? तो अब आते हैं तीसरे सवाल में। तीसरे सवाल में 5/7 है। सवाल क्या करना हो, देखिए, निम्नलिखित दशमलव को दशमलव रूप में निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में लिखूं। बस कुछ नहीं है, भाग दीजिए। माइनस को भी फिलहाल भूल जाइए, आई बस में, और डायरेक्ट भाग दीजिए। 7 का भाग नहीं जाएगा 5 में, 0 लगा के दशमलव लगा सकते हैं। 7 7 49, 1 आया, दशमलव लगा इसलिए 0, 7 एकम 7, बराबर है 3, दशमलव लगा इसलिए हम लोग अपनी मर्जी से और 0 लगा सकते हैं। 7 चौक 28, 2 फिर 0, 7 दूनी 14, 6, 0 लगा दिया, 7 8 56, 4, 0 लगा दिया, 7 5 35, 5 सेम नंबर आ गया, 5 वापस से आ गया। तो अब यहाँ पे 100% है कि वापस से इतना पूरा काम होगा, मतलब कि ये नंबर अब बार बार आएगा। समझे? यहाँ लिख सकते हैं 5/7 बराबर ऋण, उत्तर ऋण में आएगा। समझे? तो 5/7 बराबर ऋण 0.714285 पे बार। बार क्यों लगा दिया मालूम है? आगे हल करने की जरूरत नहीं है। देख रहे हो ये नंबर, जब भी ये नंबर वापस आ जाए, वही वाला जहाँ से हम लोग शुरू किया था वापस आ जाए, वहीं पे स्टॉप हो जाओ, क्योंकि 100% है कि आपको ये नंबर आगे सेम टू सेम ऐसे ही मिलने वाला है। इसलिए सेम टू सेम मिलने वाला है तो इसका मतलब आप उसके ऊपर बार लगा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो ये था ये वाला सवाल का आंसर। इसी में मैं आपको एक तीसरा सवाल करके बता रहा हूँ। करनी में 5 को दशमलव में लिखने के लिए कह रहा है। अब दिक्कत ये है कि अभी तक तो आपने भाग किया था, अब यहाँ पे वर्गमूल पूछा है, और करनी में 5 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो गुणनखंड हल कर सकते हो या तो फिर भाग विधि आप कर सकते हो। आपको भाग विधि पता होगा, तो यहाँ पे गुणनखंड वाला भी काम नहीं आएगा, यहाँ पे हमें भाग विधि वाला सवाल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं आपको भाग विधि का एक सवाल सिखा रहा हूँ इसी के जरिए, तो आप इसे अच्छे से समझिएगा, क्योंकि पेपर में इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। तो भाग विधि से कैसे सवालों को हल करते हैं वो देखिए आप लोग। याद रहे भाग विधि वाले में सवालों में किया क्या जाता है। देखिए, तो भाग विधि वाले सवालों में करना क्या है, आप इस नंबर को क्या करेंगे, करनी में 5.00 की 2-2 जोड़ियां ले लो, कम से कम 3 जोड़ी ले लो ऐसा 0-0 का, ये हमें काम पड़ेगा। इस चीज़ को जरूर ध्यान देना, और सवाल बराबर से देखिएगा। ये नया सवाल इस समय इसमें फिलहाल के लिए नया सवाल है, क्योंकि इस तरह का और कोई सवाल है ही नहीं। तो भाग विधि का सवाल आपको इसमें से समझ में आएगा, तो इसे ध्यान दीजिएगा और जरूर प्रैक्टिस जरूर करिएगा इस सवालों का। अवसर में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सवाल नहीं आएगा। आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा बुक सिर्फ 2 पार्ट में मैंने पूरा भरा है, सवाल हल कर करके देख रहे हो, पूरा का पूरा 2 पार्ट इसमें का और अलजेब्रा का एक ज्योमेट्री का 1 पार्ट मैंने हल किया है। तो इतने में मेरे मतलब कि 3 पार्ट में ये पूरे बुक भर चुके हैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट। तो ये है सवालों का प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंस। सोचिए, जब मैं बहुत सारे सवालों को छोड़ छोड़ के इतने सारे सवाल किया हूँ, अगर मैं पूरा सवाल करता तो कितना बुक जाता और कितना टाइम लगता है बस समझ में। तो आप
उम्मीद है कि आप लोग भी अपने बुक्स को बराबर से प्रैक्टिस कर करके भरे रहोगे और उसको अच्छे से तैयार करके रखे रहोगे। ठीक है, तो चलिए इस भाग विधि वाले सवाल को समझते हैं। भाग विधि वाले सवाल का एक नियम है, उस नियम को जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग ये इस तरीके से लिखेंगे, ये आ जाएगा इसे 5.000000। इसमें सवाल में एक अक्सर कंफ्यूजन बच्चों में देखने को मिलता है। पहला जो स्टेप है वो बहुत अलग है, उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो एकदम अलग हैं। तो इन दोनों स्टेप्स को जरूर जरूर इसको ध्यान देना करते समय। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं बोल सकते हैं, एक नॉर्मल चीज़ लिख रहा हूँ। 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 गुणे 2 बराबर 4, 3 गुणे 3 बराबर 9, 4 गुणे 4 बराबर 16, 5 गुणे 5 बराबर 25, 6 गुणे 6 बराबर 36। ऐसा आप 9 तक लिख के लीजिए। 7 गुणे 7 बराबर 49, 8 गुणे 8 बराबर 64 और 9 गुणे 9 बराबर 81। ओके, समझ में आया बात? चलिए ये 4 है। अब यहाँ पे कितना लिखा है? 5। आप इस पूरे नंबर में ऐसी संख्या बताओ जिसके बीच में 5 आता हो। क्या 1 और 4 के बीच में 5 आता है? क्या 4 और 9 के बीच में 5 आता है? क्या 9 और 16 के बीच में 5 आता है? क्या 16 और 25 के बीच में 5 आ रहा है? 5 ऐसा नहीं 5 ही इसका नंबर 5 आ रहा है सर, ऐसा नहीं, उनके बीच में 5 आता है क्या? तो ये देखिए बताइए किस नंबर के बीच में 5 आएगा। आप देखोगे इस नंबर के बीच में 5 आ रहा है, देख रहे हो? इस नंबर के बीच में 5 आया, 4 के बाद 5 आता है, 4 5 9 9, तो इस नंबर के बीच में 5 आता है। तो इसमें जो छोटा नंबर है 4 उसको यहाँ लिखेंगे। और ये किससे 4 आ रहा है? 2 से आता है 4, तो इस 2 को यहाँ, इस 2 को यहाँ और इस 2 को यहाँ लिखेंगे। कुछ समझ में आया जी मैंने क्या किया? सबसे पहले जो भी नंबर रहेगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैं लिखता 30, तो 30 को चेक करते हैं कि बताओ 30 किसके बीच में आता? 4 और 9 के बीच में, 9 और 16 के बीच में, 16 और 25 के बीच में, 25 और 36 के बीच में, किसके बीच में 30 आता? तो 25 और 36 के बीच में आता था। तो देखिए, तो ये हो गया सवाल यहाँ पे। इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचेंगे, इस नंबर को जोड़ेंगे और इस नंबर को घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत स्लो स्लो में करवा रहा सवाल को, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान देना। जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4 और ये घटाओगे तो ये हो जाएगा 1। 5 में से 4 गया 1। अब अगली जोड़ी उतारेंगे, दशमलव नहीं उतारेंगे, अगली जोड़ी, और ये दशमलव को हम लोग जाके यहाँ लगा देंगे। आइए बस समझ में, ये दशमलव को यहाँ लगा दीजिए और अगली जोड़ी उतार लीजिए। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो, 10 से ज़्यादा ना हो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8। अब देखिए 4 दूनी 8 हो रहा है ना, 4 के आगे 2 रखकर 2 से गुणा करिए। 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 84। अब चेक करिए 84 100 से ज़्यादा है क्या? नहीं है, मतलब कम है, मतलब भाग जाएगा। कितने बार में भाग जाएगा? 2 बार में भाग जाए। तो 2 को यहाँ, 2 को यहाँ, 2 को यहाँ और 84 को यहाँ। आगे और वापस समझाऊंगा, देखिएगा। इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, इसको घटाओगे तो हो जाएगा 16, इसे जोड़ोगे तो हो जाएगा 44। अगली जोड़ी फिर से उतारो, वापस दशमलव मत लगा दो, एक बार दशमलव लग चुका है तो दोबारा दशमलव लगाने की हमें जरूरत नहीं है। फिर से 4 का पहाड़ा पढ़ो, 16 से ज़्यादा ना हो। तो 4 चौके 16, देखिए ध्यान देना, भी वापस मैंने क्या क्या करूँगा, 4 चौक 16 हो रहा है तो 444 हो जाएगा। मतलब 44 के आगे एक 4 लगाएंगे और 4 से गुणा करेंगे, समझे? 4 चौके 16, 4 चौक 16 और एक 17, एक हासिल, 4 चौक 16 और एक 17। अभी देखिए यहाँ पे 1776 और ये 1600 भाग नहीं जाने वाला क्योंकि नंबर बड़ा हो गया। तो अब क्या करेंगे, एक नंबर कम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एक नंबर को कम करेंगे। तो 443 में 3 का गुणा करके देते हैं। 3 त्रिके 9, 4 3 12, 4 3 12 और एक 13। अब भाग जाएगा क्योंकि ये 1600 और ये 1300 है। इस 3 को यहाँ, इस 3 को यहाँ और 1329 को यहाँ। आए बस समझ में? और 3 को जोड़ेंगे और यहाँ पे एक हटाएंगे, 6 हो जाएगा। 4 और 4 इधर घटाइए, 1, 0 में से 2 नहीं जाएगा, एक ऐसे भी 10 9 हो गया था, 9 में से 2 गया 7, इधर बचा 5, 5 में से 3 गया 2 और ये 0। आए बस समझ में? एक जोड़ी और बचा हुआ, आप इस जोड़ी को भी यहाँ पे ऐसे उतार लीजिए। अब इसको भी हल करते हैं। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 27 से ज़्यादा ना हो। तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28। ज़्यादा हो गया तो 4 पचे 20। 4 4 6 के आगे
5 रख 4 6 24 भी होगा, सॉरी यहाँ। तो 4 4 6 6 के आगे 6 और गुणा करिए, 6 6 36 हासिल गया 3, 6 6 36 और 3 39 हासिल गया 3, 6 चौक 24 और 3 27 हासिल गया 2, 6 चौक 24 और 2 26। देखिए ये 26,000 या 27,000 भाग जाएगा, तो इस 6 को यहाँ, इस 6 को यहाँ, इस 6 को यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे घटा दीजिए, समझे। तो एक एक स्टेप को बराबर से स्लोली देखिएगा, आपको सवाल समझ में आएगा। तो ये था भाग विधि से दशमलव में कन्वर्ट करना। आएगा समझ में। चलिए आगे के सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया। अब सवाल नंबर 4 देखिए, 5 धन करनी में 7 यह अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। मैंने बहुत लास्ट टाइम इसको बहुत सिंपल तरीके से बताया था, अपरिमेय है ये सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे माना, मैंने आपको रूल बताया था मैंने इसके ऐसे सवालों के बारे में कि करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5, करनी में 7, आइवा सच में करनी में 11, यह अपरिमेय है। बस आइवा सच में ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। चलिए अब इसके आधार पर इस सवाल को देखते हैं। माना 5 धन करनी में 7 यह परिमेय संख्या है। आइए समझ में, यह परिमेय संख्या है। ओके चलिए, तो अब देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे इसलिए 5 धन करनी में 7 बराबर हो जाएगा पी क्यू, क्योंकि पी क्यू एक परिमेय संख्या है। ओके अब देखिए 5 इधर जोड़ हो रहा है, तो यहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा घटाना, इसलिए करनी में 7 बराबर हो जाएगा पी बटे क्यू माइनस 5। ठीक है। अब एक दिक्कत है, यहाँ आप देखोगे यहाँ पे लिखेंगे चूंकि करनी में 7 यह अपरिमेय है तथा पी क्यू यह परिमेय है। बराबर है, किसी भी संख्या में से कोई भी किसी परिमेय संख्या में से परिमेय घटाओगे परिमेय ही आता है। आया समझ में, तो ये परिमेय है। जबकि देखिए सिंपल सी बात है, परिमेय और अपरिमेय दोनों समान नहीं हो सकते। यहाँ लिखेंगे इसलिए यह समान संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए करनी में 7 बराबर नहीं हो सकता, इसके नहीं हो सकता, इसलिए हमारा मानना गलत है। आइए समझ में, इसलिए 5 धन करने में 7 यह अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा, इस चीज को जरूर ध्यान देना। कभी भी ये सवाल देख रहे हो, यहाँ क्या मतलब ये अपरिमेय है, अपरिमेय और ये परिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय एक समान नहीं हो सकता। ठीक है, ये था सवाल, सिंपल सा बोला। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 5वें का मैं दूसरा करके बता रहा हूँ, पहला मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। संक्षिप्त रूप में लिखना है, ऋण 5/9 करनी में 45। इसको हल करते हैं, ऋण 5/9 करनी में इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा, तो गुणनखंड निकालो तो 3 गुणे 3 गुणे 5 निकलेगा। ओके अब क्या करेंगे, इसमें समझ में आ रहा है आप लोगों को बच्चों। तो यहाँ पे अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ियां हैं, 3 की जोड़ी बन रही है, तो इसको 3 को बाहर निकाल लेंगे। 3 को बाहर निकाल लिया और अंदर बचेगा सिर्फ 5, अकेला बेचारा रह गया वो। आए बस समझ में, ये हल होता है तो हल करिए, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9। इसको जब आप सही करेंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, समझे। 3 एकम 3, 3 त्रिके 9 कटता है, इसलिए 5/3 हो जाएगा और यहाँ पे ये नंबर ऐसे ही रहेगा, समझे। तो ये था सिंपल सा सवाल इसका। आप उसमें का पहला सवाल भी आप देखोगे तो ऐसे ही कुछ है, इस सवाल को भी आप ऐसे ही करोगे, कटेगा उसमें भी। आपको मैं इतना हिंट दे देता हूँ, तब से ट्राई कर सकते हो। अगला सवाल जो दिया हुआ है यहाँ पे, संक्षिप्त प्रमेयीकरण गुणांक में लिखिए। तो इसमें गुणांक पूछा हुआ है, गुणांक। तो जैसे मैं आपको यहाँ से बताते चलता हूँ, 11 का कोई गुणनखंड नहीं होने वाला, तो इसका गुणांक 11 ही है। 10 को चलो 11 का मैं तो डायरेक्ट बता दिया, पर इन लोगों के बारे में बताता हूँ मैं आपको, इसके गुणांक कैसे निकालेंगे। चलो 32 करने में 32 दिख रहा है। सवाल नंबर 6 का पहला, करने में 32 का गुणांक पूछा है। चलिए इसको सरल करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणनखंड निकाला मैंने। जो जो जोड़ियां मिलती हैं उसको बाहर निकाल देते हैं, इसमें से एक नंबर, इसमें से एक नंबर, इसमें का 2, इसमें का 2, और ये बेचारा 2 अकेला कुंवारा अंदर बैठा रहेगा। आई बस में, ये हो गए
2 दूनी 4 करनी में 2, इसलिए करनी में 2 यह गुणांक है। बस जो ये करनी में नंबर आ रहा है उसी को गुणांक बताना है, समझे। सेम उसी तरह से 50 को भी आप कर सकते हो। 50 का गुणनखंड निकालना, जो जो जोड़ियां बनती हैं उसको बाहर निकाल लेना, और जो आखिरी में करनी में जो नंबर बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, गुणांक बचेगा। 27 में भी वैसे करिएगा, 27 का गुणनखंड निकालना, जो नंबर पूरा पूरा बनता है उसको बाहर निकालना, और जो बच गया रहेगा करनी में उसको हम कहेंगे गुणांक है। तो देखिए बच्चों लोग, तो ये था समीकरण वाले सवाल में 3 करनी में 5 वाले को देखो मैं करके बता रहा हूँ। 3/5 करनी में 10, जब आप इसको गुणनखंड निकालोगे 3/5 करनी में 10 का, तो 2 गुणे 5 होगा। अब 2 गुणे 5 में कोई जोड़ी बनने वाली नहीं, 2 की कोई जोड़ी है ही नहीं, 5 की कोई जोड़ी है ही नहीं, तो ये सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है। मतलब 3/5 ऐसे लिखोगे, करनी में 10 आएगा समझ में, और इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसमें आपको ये गुणांक आपको बताना है, आएगा समझ में, ठीक है। सेम उसी तरह से आप 72 का गुणनखंड निकालना, 72 के गुणनखंड में जो जो नंबर आपको मिलता रहेगा, मतलब जिसकी जिसकी जोड़ियां बनती रहेगी उन जोड़ियों का आप बाहर निकाल लीजिएगा, और आखिरी में जो नंबर बचेगा उसको करनी में रखिएगा, है बस में, आप उसे करनी में रखिएगा, और करनी में रखने के बाद उसको गुणांक बताना है आपको, ठीक है। चलिए अब मेन जो है 7वां और 8वां सवाल, तो उसको हम लोग हल करते हैं और देखते हैं इन सवालों को कैसे कंप्लीट किया जाए। चलिए तो देखते हैं, नई बुक लेना पड़ेगा, वो बुक पूरा तरह से भर चुका है पूरा। इसमें बुक में बात करते हैं 7वें और 8वें सवालों को। अब इसमें टोटल 10 सवाल हैं। चलिए तो मैं 7वें का लगभग पूरा सवाल आपको करके बता रहा हूँ, और 8वें का मैं पहला छोड़ देता हूँ, और बाकी 4 सवाल आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको 8वें का सवाल करके बता रहा हूँ। 8वें जो सवाल हैं छोटे छोटे हैं, वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से 7वें सवाल को करते जाएंगे। तो उसका दूसरा सवाल है 2/3 करनी में 7, प्रमेयीकरण करना है तो ऊपर नीचे 7 से गुणा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए 2 करनी में 7 बटे, ये नीचे गुणा करो तो 3 गुणे 7 हो जाएगा, एक करनी हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 करनी में 7/21, ठीक है। बस ये था सवाल। आगे दूसरा सवाल है 1/, करनी में 3 ऋण करनी में 2, गुणा करते हैं तो करनी में 3 धन करनी में 2 से गुणा करना पड़ेगा। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि माइनस है तो उसको प्लस में बदलना है, तो आप इसको इस तरह से हल कर सकते हो। सामने सामने गुणा करेंगे तो करनी में 3 धन करनी में 2 ही आने वाला है। नीचे इसका हल करेंगे तो करनी में 3 का वर्ग ऋण करनी में 2 का वर्ग हो जाएगा। अब जब इसे हल करोगे तो करनी में 3 धन करनी में 2 बटे, करनी में 3 का वर्ग 3 आएगा, करनी में 2 का वर्ग 2 आएगा। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। बस आप इसको फाइनली ऐसा लिख सकते हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को जी? आगे देखते हैं सवाल नंबर चौथा। तो सवाल नंबर चौथा देखते हैं। 1/3 करने में 5 धन 2 करने में 2। ध्यान दीजिएगा सवाल थोड़ा देख के अजीब लग रहा है। 3 करने में 5 ऋण 2 करने में 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ओके, ये माइनस वाली बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऊपर में जब गुणा करोगे तो ये कुछ नहीं, वैसे का वैसे ही रहेगा। नीचे जब इनका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 करने में 5 का वर्ग हो जाएगा, ऋण 2 करने में 2 का वर्ग हो जाएगा। इधर साइड में हल कर देते इसको, ऊपर में तो कुछ नहीं, वैसे का वैसे ही रहने वाला है। नीचे जब इसको हल करोगे तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक नंबर घर के बाहर और एक नंबर घर के अंदर है, तो बाहर वाले का वर्ग मतलब कि 9, और करने में 5 का वर्ग 5 ही रहने वाला है, 2 का वर्ग 4 और करने में 2 का वर्ग 2। हल करते हैं। 3 करनी में 5 ऋण 2 करनी में 2 बटे 9 × 5 = 45 ऋण 4 दूनी 8। आप इसे घटा लीजिए और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था सवाल नंबर चौथा। मेरे ख्याल से सवाल नंबर 5वां आपको होमवर्क देना चाहिए। अगर मैं सवाल नंबर तीसरा और चौथा कर सकता हूँ तो सवाल नंबर पहला और 5वां आपके लिए सवाल में, सवाल नंबर पहला
और 5वां, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये था। अब आराम से आ जाते हैं 7वें सवाल में। चलिए, तो सवाल नंबर 7वें को समझते हैं और करते चलते हैं। सवाल नंबर 7वें का पहला सवाल, 4/7 करनी में 147 प्लस 3/8 करनी में 192 ऋण 1/5 करनी में 75। अब इसको करने के दो तरीके हैं। दो तरीका मतलब एक्चुअली है वही, पर आप क्या कर सकते हो, सवाल को लगातार उसी तरह से हल करते चले जाओ। या तो आप पहले इन सवालों को आप हल कर लो, एक एक पक्ष को, क्योंकि ये समान होना जरूरी है। यहाँ पे करने में 147 है, यहाँ पे करने में 147 है जो समान नहीं है, यहाँ पे करने में 192 है जो समान नहीं है, यहाँ पे करने में 75 है जो समान नहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको समान करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो आपको मैं बेहतर तरीका बता सकता हूँ कि पहले हम लोग इसको कोटि इसका जो है वो बराबर कर लेते हैं, ये जो कर्णिक संख्या है उसको समान करें, तो जिससे सवाल हम लोग आसानी से कर पाएंगे। तो एक ही में मैं कराऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। चलिए, तो 4/7 और 147 का गुणनखंड निकालते हैं। 147 का गुणनखंड मैं इस तरफ निकाल देता हूँ। मेरे ख्याल से ये नंबर 3 से कटेगा। ये 3 चौके 12, 3 नवा 27। तो देखिए, तो यहाँ पे इसका गुणनखंड निकाल देते हैं हम लोग। तो ये 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 एकम 7, ये हो जाएगा। चलिए, 3 गुणे 7 गुणे 7 इसकी जोड़ी बन रही है, इस जोड़ी को हम लोग बाहर ले आएंगे। तो 4/7 गुणे 7 और करनी में बचेगा सिर्फ 3। आई बात समझ में? ये 7 और 7 कट जाएगा, इसलिए 4 करनी में 3 हो जाएगा। ओके, चलिए दूसरे पक्ष को हल करते हैं। 3/8 करनी में 192। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। 192 का गुणनखंड निकालते हैं। 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 24 बार में कट जाएगा, 2 12 बार में कट जाएगा, 2 6 बार में कट जाएगा और 2 3 बार में कटेगा, 3 3 से कट जाएगा। इसलिए 3/8 करनी में 2 गुणे 2 गुणे 2 और 1 2 3 बार 2 गुणे 3, ये 3 है। ठीक है जी। चलिए, एक जोड़ी, दूसरी जोड़ी और तीसरी जोड़ी। 3/8 गुणे 2, इस जोड़ी में से 1 2, इस जोड़ी में से 1 2, अंदर बचेगा बेचारा अकेला 3। ओके, 3/8 गुणे 8 गुणे करनी में 3। ये 8 कहाँ से आया, 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8, 8 8 कट गया, 3 करनी में 3 बच गया। समझे? आगे देखिए, एक और रह गया है 1/5। अब आप कहोगे कि सर ये क्या कर रहे हैं, ये हम लोग इनके को, ये जो नंबर है यहाँ पे करनी वाला, कर्णिक संख्या को हम लोग समान कर रहे हैं। समझे? आप चाहो तो आप उसी सवाल को उसी में ही कर सकते हो, लेकिन कैसा हो जाएगा, इतने सारे हल करोगे तो सवाल और ज़्यादा पेचीदा लगेगा आपको। अभी देखिएगा, जो मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ उससे आपको कुछ चीज़ें एकदम क्लियरली और सिंपल हो जाएगा। चलिए, 1/5 करनी में 75 वाले को हल करते हैं। 1/5 गुणे करनी में 3 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। 175 का गुणनखंड निकालो तो देखिएगा। अब देखिए, 5 की जोड़ी मिल रही है, 1/5 गुणे 5 गुणे करनी में 3, ये हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए 1 करनी में 3, मतलब कि सिर्फ करनी में 3। तो हमें यहाँ एक नंबर मिल गया, यहाँ एक नंबर मिल गया। अब देखोगे तीनों में करनी में 3, करनी में 3, करनी में 3 बराबर हो गया, सब सजाती पद हो गए, सब समान हो गए। अब इसको आराम से हल करते हैं जैसे जैसे इन्होंने कहा था। देखिए, 4 करनी में 3 प्लस 3 करनी में 3 माइनस करनी में 3। अब क्या करेंगे, करनी में 3 को बाहर ले लेते हैं, जो जो नंबर बचेंगे वो अंदर। यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1 और करनी में 3 को बाहर। 4 धन 3 7, 7 में से 1 गया 6, करनी में 3। देखिए कितने आसानी से सवाल हो गया। समझिए, अगर आपने यहाँ पे इस तरह से सभी चीज़ों का अगर समान कर रखा है, ये जो आप देख रहे हो, ये कर लोगे तो आपको आसानी से सवालों को करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला। बस जो जो नंबर जैसा जैसा रखा था मैं उस नंबरों को वहाँ पे वैसा वैसा रख दिया हूँ। समझिए? तो आप यहाँ देखोगे कि मैंने इनको पूरा बाकायदे यहाँ पे किया। अब यही काम आप इसमें करते तो खिचड़ी जैसा हो जाता, जो आपको समझ में आने में दिक्कत आ सकता था। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो सवाल, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा इसको करने में। ठीक है? और सेम बाकी सवाल को भी आप देखोगे कुछ इसी तरह से, इसमें भी कुछ ज़्यादा ऐसा
पेचीदा नहीं है सवाल, आप कर सकते हो उन सवालों को। सेम उसी तरह से आप डिट्टो सेम टू सेम आप देखोगे। सवाल नंबर चौथा देखें। सवाल नंबर चौथे में भी क्या करना, पहले 12 का ये हल कर लेना, फिर 75 का हल करना, फिर 48 का हल करना। जब चीज़ें समान आ जाएंगी, कुछ इस तरीके से समान आ जाएगा, तो इसको फिर आप आराम से इस तरह से रख के हल कर सकते हो। आई बात समझ में। और सवाल नंबर दूसरा, तीसरा और पांचवा आप देखोगे इसमें नीचे करनी में दिया हुआ है, देख रहे हो। तो ये एक समान एक तरह का सवाल है, तो इसमें से भी मैं आपको एक सवाल आपको करके बता रहा हूँ, क्योंकि देखने में लग रहा है सवाल के बहुत ज़्यादा पेचीदा है, जब आप उसे हल करेंगे तो आराम से आप सवालों को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें से मैं आपको सवाल नंबर तीसरा हल करके बता रहा हूँ। तीसरा, करनी में 216, 5 करनी में 6, करनी में 294, ऋण 3 करनी में 6। एक पक्ष, दो पक्ष, तीन पक्ष, चार पक्ष है यहाँ पे टोटल। अब इन चारों पक्षों को पहले हल करते हैं। पहले छोटा सा ऐसा काम कर लेते हैं, मतलब कि उसकी कोटि बराबर कर लेते हैं। सॉरी, कोटि नहीं, करनी संख्या बराबर कर लेते हैं। 216 गुणनखंड निकालते हैं। 216 का गुणनखंड निकालो यहाँ पे। 216 108 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 54 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 27 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1। इसकी जोड़ियाँ कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। ठीक है, एक एक जोड़ी निकलेगा, ये एक जोड़ी निकलेगा और इधर से एक जोड़ी ये निकाल लो। तो 2 गुणे 3 को बाहर निकालिया और यहाँ पे अंदर जो बचेगा 2 गुणे 3 बचेगा। 3 दूनी 6, करनी में 6। ये हो गया पहला सवाल। आगे दूसरा पक्ष, 5 करनी में 6 पहले से है, तो इसको हमें हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि करनी में 6 ही आने वाला है। 294 को हल कर, जो जिसकी जरूरत है हमें उसको ही हल करेंगे, बाकी सवालों को आप वैसे ही रहने दीजिए। 294 हल करते हैं। 294 का गुणनखंड मैं इस तरफ निकाल देता हूँ। 2 एकम 2, या आप उसी जगह पे करोगे जहाँ पे सवाल हल करते हो, उसी जगह पे करोगे, कोई अलग से सवालों में नहीं करोगे। आई बात समझ में। तो 294 2 एकम 2, 2 चौके 8, एक आया 2 7 14, 3 से कटेगा 3 त्रिके 3 चौक 12, 3 9 27, 7 से कटेगा 7 7 7 एकम 7, 7 एकम 7, बराबर है। लिखते हैं यहाँ पे करनी में पहले से 2 था ना, यहाँ पे आप देखो सवाल में पहले से 2 नहीं था, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया गलती से, तो सवाल में 2 नहीं है ये। ठीक है, आप ये देखो बुक में सवाल देखिए, यहाँ पे 2 नहीं है, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो वहाँ 2 नहीं है, तो मैं गलती से लिख दिया था। चलिए, तो यहाँ पे जो हमें गुणनखंड मिला हुआ है 2 3 7 7, इसमें से सिर्फ ये वाली जोड़ी बच रही है, तो उसमें से एक नंबर बाहर निकाला, अंदर बचा 2 गुणे 3, मतलब कि 7 करनी में 6। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो कि तीसरा जो है यहाँ पर 3 बटे करनी में 6 है। मैंने आपको पहले भी प्रमेयकरण के सवाल में बताया था कि बटे में करनी नहीं होना चाहिए, तो उसको भी आपको हल करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। इसका प्रमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे करनी में 6 से गुणा कर लेते हैं। ओके, इसलिए 3 करनी में 6 बटे करनी में 6 का गुणा करनी में 6 करो तो 6 ही आने वाला है। आई बात समझ में। अब काटो इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसलिए करनी में 6 बटे 2 ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने पहले सवालों को सरल कर लिया है, मतलब कि उसके मान जो हैं वो एकदम छोटे छोटे कर लिए। अब जो जो क्रम दिया हुआ उस क्रम से हम लोग इन सवालों को रखेंगे। पहले है 216, तो 216 का मान कितना है, 6 करनी में 6। यहाँ लिखेंगे हम लोग 6 करनी में 6। अब क्या है, ऋण 5 करनी में 6, ऋण 5 करनी में 6 लिख देते हैं। अब क्या है, धन 294 करनी में, धन 294 करनी में 6 को अब हमने अभी हल किया था। 7 करनी में 6, तो 7 करनी में 6। फिर क्या चाहिए हमें, ऋण 3 करनी में 6, ऋण 3 करनी में 6 को मैंने हल किया, करनी में 6 बटे 2, यहाँ पे ऋण करनी में 6 बटे 2। ओके, ये था हमारा सवाल। अब इसको सही करते हैं। सब जगह करनी में 2, करनी में 6 कॉमन है, देख लो सब जगह आ गया। तो हम लोगों को जो जो नंबर यहाँ पे बचता है ये मैं ले लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ करनी में 6। आई बात समझ में। यहाँ मिलेगा 6, यहाँ मिलेगा 5, यहाँ मिलेगा 7 और यहाँ मिलेगा 1/2। माइनस था, माइनस है, माइनस हो गया। चलिए, ये तीनों नंबर तो सामान्य नंबर है, इसको आप हल कर सकते हो। 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और 7 जोड़ेंगे तो 8, 8 ऋण 1/2 करने में 6। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 गुणा करेंगे, बराबर है
6 8 दूनी 16, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 15/2 करनी में 6। ये था आपका सवाल का आंसर। तो सवाल देखिए बड़ा सा एकदम हो जा रहा है, आप देख रहे हो, लेकिन आप उसको पहले सरल करो, उसके बाद इस तरह से सवालों को हल करो, तो आपको सवाल एकदम आसानी से समझ में आएगा। आप उसी में अगर आप करने जाओगे तो आपको दिक्कत तो आने वाली है। ऐसे भी यहाँ पे सवाल में आप देखोगे इन्होंने लिखा है सरल करो, अरे सच में। तो पहले सवाल को इतना सरल कर लो कि आपको आसानी से सवाल हल करने में कोई दिक्कत ना आए। फिर उसके बाद उसके मानों को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसके मान को एक क्रम में लिख दिया, जो जो मान हमें मालूम था उसको यहाँ पे दर्शा दिया। उसके बाद मैंने इन सवाल को हल करके यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से सवाल नंबर दूसरा और पांचवा भी है। मैं पांचवा सवाल हल करके बताता हूँ क्योंकि इन्होंने स्टार कर दिया है। दूसरा सवाल मैं आपको इसमें का होमवर्क दे देता हूँ, नंबर 7वें का दूसरा होमवर्क दे देता हूँ। सवाल नंबर 5वां देख लेते हैं। 2 करनी में 48, ऋण करनी में 75, ऋण 1 करनी में 3। चलिए इस सवाल को मैं ऐसे सरल करके ऐसा हल ना करके मैं उसी सवाल में हल करता हूँ, उसी के अंदर। तो देखिएगा क्या प्रॉब्लम आएगा और क्या नहीं प्रॉब्लम आने वाला है। चलिए तो यहाँ पे मैं अलग अलग से इसको हल ना करके मैं उसी में हल कर रहा हूँ। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना, कोई अलग विधि नहीं है, मैं जस्ट एक बता रहा हूँ कि आप उसी में हल करोगे तो क्या दिक्कत आने वाला है, ठीक है। तो 2 करनी में 48 का गुणनखंड निकालेंगे, अलग से नहीं करेंगे हम लोग, उसी में करने वाले। तो 2 करनी में 48 का गुणनखंड निकालोगे, चलिए गुणनखंड आप निकाल सकते हो साइड में। तो 2 से कटेगा 24, 2 से कटेगा 12, 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। माइनस 75 को भी हल करते हैं। 75 का गुणनखंड निकालो तो 3 गुणे 5 गुणे 5 आप निकाल के चाहिए तो चेक कर लेना। ऋण 1 करनी में 3, अभी मैं बोल के गया कि बटे में करनी नहीं होना चाहिए, तो करनी को ऊपर नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसमें से एक जोड़ी, इसमें से एक जोड़ी, तो 2 पहले से ही था, एक और 2 बेचारा आके बैठ जाएगा, इसमें का 1 2 आके बैठ जाएगा, यहाँ बचेगा 3, ये बाहर निकाल लिया, ये बाहर निकाल लिया, तो 3 बच गया। यहाँ से 5 बाहर निकालोगे, 5 बाहर निकाला तो ये हो गया 3। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ऊपर करने में 3 ही रहेगा और नीचे जब इनका गुणा करोगे तो ये सिर्फ 3 बचेगा, देख रहे हो। अगर आप चाहो तो सवाल में भी इस तरह से हल करके कर सकते हो, पर दिक्कत क्या होगा ना, ये थोड़ा सवाल अभी यहाँ पे तो छोटा सवाल था तब चल जा रहा था, यहाँ पे सवाल बड़े रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है, समझे। वैसे आप कर सकते हो। 8 करनी में 3, 5 करनी में 3, करनी में 3/3, सब में करनी में 3 आ गया, इसलिए 8 ऋण 5 ऋण 1/3, कोष्टक बंद, करने में 3 बाहर, करने में 3 इधर भी है, करने में 3 इधर भी है, करने में 3 इधर भी है, मैंने बाहर कर दिया उसको और जो नंबर बच गया वहाँ यहाँ लिख दिया। 8 में से 5 गया 3, ऋण 1/3 करने में, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 त्रिके 9, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 8/3 करने में 3, 9 में से 1 को मैंने घटा दिया। तो ये था पूरा प्रकृत संग्रह 2 का पूरा सवाल। उम्मीद है कि आप लोग इसको बराबर से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और कुछ डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए बाय, नमस्ते।